की गतियां लिखना। पृथ्वी के द्वारा दो प्रकार की पृथ्वी के द्वारा दो प्रकार की खगोलीय गतियां दो प्रकार की खगोलीय गतियां की जाती हैं। पृथ्वी के द्वारा दो प्रकार की खगोलीय गतियां की जाती हैं। नंबर एक आप लिख सकते हैं परिभ्रमण। नंबर दो परिक्रमण। ठीक है, ये देखो आपको आराम से घूमते हुए दिख रही है। अब इसको देखो एक बार आराम से ध्यान से देखना, एक बार वापस घुमा देता हूं इसको। ठीक है, देखो ये धीरे धीरे रोटेट हो रही है। अब आप देखो ये इसमें इसमें देखो आराम से ये इस एंगल में घूमेगी। ठीक है, अगर घुमाने को तो उल्टा भी घुमा सकते हैं, लेकिन अगर मैं देखो प्राकृतिक रूप से तो ये कहां घूम रही है, देखो इस एंगल को देखना एक बार, किस एंगल में घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब आप देखो ये ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है कंटिन्यूसली, तो हम ये कह सकते हैं यहां पर पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर ये उल्टी इस प्रकार से करती, उल्टी इस प्रकार से, तो हम ये कह सकते थे पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। लेकिन ये कैसे कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलेगा, तो पॉइंट बनाकर लिखना लिखना परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति लिखना। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर चारों ओर चक्कर लगाने की गति को परिभ्रमण या घूर्णन गति कहा जाता है। रोटेशन मोमेंट हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, यानी अपने अक्ष पर चारों ओर चक्कर लगाने की गति को अपन क्या कह रहे हैं, परिभ्रमण गति या घूर्णन गति कह रहे हैं। अब दिमाग में एक कीड़ा मत पालना, क्योंकि परीक्षा में क्या होता है आपको उल्टा दिखता है, परिक्रमण परिभ्रमण दिखता है और परिभ्रमण परिक्रमण दिखता है। आंखों को खोलकर देख लेना, आंखों को खोलकर देख लेना, बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और परीक्षा से 2 दिन पहले अपने आप को फ्रेश रखने का प्रयास करना। ठीक है, उस परीक्षा के जब 1 महीना बचे तो किसी की भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी का लोड लेने की जरूरत नहीं है। कोई मरता है मरने दो, कोई जीता है जीने दो, आप अपने मस्ती मस्त रहो आराम से। ठीक है, चलना। और मैं तो एक चीज चाहता हूँ, जीवन में कितना बड़ा संकट आ जाए 24 घंटे ज्यादा दुखी मत रहा करो। 24 घंटे मत ज्यादा बोल गया। आप मुझे बताइए, आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया, आपने किसी व्यक्ति को खो दिया, या फिर आपने किसी एक ऐसे मतलब विशेष चीज जिससे लगाव था लेकिन वो आपके जीवन से अलग हो गई, तो क्या उसके बारे में आप सोचकर उस चीज की भरपाई कर सकते हैं? आगे का जो जीवन है उसको आप केवल और केवल संकट में डाल सकते हैं, इसके अलावा आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको ये चिंता नहीं करनी है, जो बीत गया सो बीत गया, आगे की सोचो अब तो। ठीक है, तो आपने देखा होगा जापान दुनिया में सबसे आगे है, क्योंकि हमारे भारत में नुकसान हो जाता है 10-20 दिन तक तो बैठ के रोते हैं, उससे मिलने वाले आते हैं। अपने बीमार हो जाता है तो उससे मिलने के लिए और आते हैं, हॉस्पिटल में खर्चा करके आ गया फिर यहाँ और खर्चा करवाते हैं, है कि नहीं है? मिलने वालों का अरे भाई मिल के क्या फोन पे पूछ लो, ठीक है तबीयत ठीक है। फिर अब गाँव में इसलिए भी, अब मैं कई बार जयपुर से निकलता हूँ तो घर से मम्मी फोन आता है, बोला फला
आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है उससे मिल के आना, मैंने क्या हो जाएगा? फिर बोला अपने भी तो वो आएगा ना। यानी कि ऐसा क्यों करते हो? मैं जाऊंगा खर्चा बढ़ाऊंगा, फिर मेरे वो आएगा खर्चा बढ़ाएगा, क्या मतलब है? फोन पे पूछ लूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाँव में तो इसलिए चले जाते हैं कि फिर वो अपने नहीं आएगा, है कि नहीं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, 5 लोग कम आएंगे, खर्चा कम होगा, ठीक है। चलना, आ जाइए, लिखो पॉइंट बनाकर, इसी में पॉइंट बनाकर लिखना, घूर्णन गति कहा जाता है। फिर लिखना पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन अपने अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। और फिर नहीं भी समझ में आता है तो चित्र बना देना, पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। फिर देखो, बात चाहे अपने घूर्णन की हो चाहे परिक्रमण की हो, हमेशा दिशा यही रहेगी, ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। किसके बारे में कह रहा है ये? पृथ्वी के बारे में। किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में। अब एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, तो इस घूर्णन की जो आपके स्पीड है वो क्या होनी चाहिए? एक चीज मुझे बताना, देखो कॉपी बंद कर दो, 2-3 चीजें ऐसी जो समझने योग्य है और समझना भी चाहिए। आप एक चीज यहां से समझना थोड़ा सा, एक इस चित्र के माध्यम से। मैंने ये कहा कि भाई ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मैंने यहां पर ये अलग अलग 3 ट्रैक बना दिए दौड़ने के लिए। एक ट्रैक, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इन तीनों ट्रैक की मैं लंबाई अप्रोक्सीमेट मानता हूं, मान लीजिए ये 10 किलोमीटर का है, ये 20 किलोमीटर का है और ये 30 किलोमीटर का है। 3 ट्रैक मैंने बना दिए दौड़ने के लिए। अब यहाँ पे मैंने दौड़ने के लिए 3 धावक पकड़े। क्या पकड़े? 3 धावक। और तीनों धावकों को कहा कि आपको 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करना है। अब मुझे बताइए सबसे तेज किसको दौड़ना पड़ेगा? 30 किलोमीटर वाले को, क्योंकि तीनों को समय तो समान मिला है लेकिन दूरी समान नहीं है, दूरी समान नहीं है। 10 वाला बहुत आराम से चलेगा तो भी पहुंच जाएगा, बहुत आराम से चलेगा तो भी पहुंच जाएगा। यानी इस 10 वाले की अपेक्षा 20 वाले की स्पीड 2 गुना होगी, इसकी इससे और ज्यादा होगी, इसकी इससे और ज्यादा होगी, ध्यान रखना। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो सर्वाधिक, ये वाला पार्ट जो है ना, ये भूमध्य रेखा मैंने माना है। कौन सा माना है? भूमध्य रेखा। यानी भूमध्य रेखा पर जो है पृथ्वी की घूर्णन गति सर्वाधिक होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति क्या होती है? सर्वाधिक होती है, ध्यान रखना, बात क्लियर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति सर्वाधिक कहां पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। कहां पर होती है? भूमध्य रेखा पर। अब भूमध्य रेखा पर अगर आपसे घूर्णन गति पूछता है तो हम कह सकते हैं 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड, 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जाओगे कि भाई मैं तो यहां पे नहीं पूछूंगा, एग्जामिनर का मैं भूमध्य रेखा पे नहीं पूछूंगा, मैं 30 डिग्री पे पूछूंगा। कितने पूछूंगा? 30 पे। बोला 30 पे पूछने की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहां पे मैं जाऊंगा 0.35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.35 किलोमीटर प्रति सेकंड। उसने कहा 30 पे मुझे आनंद नहीं आया, मैं 60 पे पूछूंगा। बोला 60 पे पूछ ले, क्या दिक्कत है? ये भूमध्य रेखा से फिक्स आधा हो जाएगा, 0.23 किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर उसने कहा कि भूमध्य रेखा पे भी नहीं पूछूंगा, मैं ध्रुवों पे जाके पूछूंगा। बोला ध्रुवों पे जाके पूछेगा, मैं कुछ ही नहीं बताऊंगा, 0 ही होती है। बोला कितनी होती है? 0 होती है। तो ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा कहां पर है? अरे सबसे ज्यादा कहां पर है? भूमध्य रेखा पर। कितना है? 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड। 30 डिग्री पे कितना कम हो गई? 0.35 हो गई। 60 पे और कम कितना? 0.23। 90 डिग्री पे कितना हो गया? यानी वहां पर घूर्णन गति होती तो है लेकिन महसूस ही नहीं होती है, क्योंकि इतनी धीमी गति से हो रही है कि वहां पे महसूस नहीं किया जा सकता, वहां पे महसूस नहीं किया जा सकता। अब आप देखो ना, अब देखो
यही देख लो ना। अब इसको अगर मैं, ये क्या मांग रहा है भाई, अलाउ ब्लॉक करूं, क्या करूं यार। देखो, आप देखो सबसे ज्यादा कहां पर घूर्णन दिख रहा है आपका भाई, ये पृथ्वी है क्या है, कैसे घूमती है यार ये। इस पे लगाऊं, अलाउ मांग रहे तो अलाउ कर दूं क्या है। ठीक है, अब देखो एक बार, घूम रही है ना, बहुत माइनर घूम रही होगी ना। इस पे घुमाऊं, घूम रही है हाँ, धीरे धीरे घूम रही है देखो। अब यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा घूमती हुई दिख रही है, मेरे को दिख रही है, आपको नहीं दिख रही होगी, इतनी दूर है ना, आपको कहाँ दिखता है इस उम्र में। यहाँ पे कम घूम रही है, यहाँ पे कम घूम रही है, ध्रुवों पे जाके कम घूमेगी। और इस विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या है, ये ज्यादा घूमेगी, ध्यान रखना आपको, ज्यादा घूमेगी। तो अगर सबसे ज्यादा घूर्णन गति पूछी जाती है तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे बताना है, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना, पक्की बात है, चलेगा। तो हम पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, लिखना। अरे घूम तो पूरी रही है, लेकिन यहाँ का और यहाँ का दोनों का जगह जो व्यास है, क्या वो समान है क्या, नहीं है। हाँ तो वो ध्यान रखना है, समझ गए मेरी बात को, चलना लिखो पॉइंट बनाकर, कैसे समझाऊं, ठीक है लिखो, लिखना। पृथ्वी, पहले एक पॉइंट लगो बीच में, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट तथा 4 सेकंड का समय लेती है। नहीं पार पड़ी, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। अब कई किताबों में इसको 8 सेकंड भी लिखा हुआ है। अब ये 8 सेकंड वाला कंसेप्ट कब के बाद में है, आपने सुना होगा कि जापान एक देश है जो सबसे ज्यादा भूकंप का आनंद लेता है। जापान के अंदर क्या है, एक हाइड्रोजन गैस का संयंत्र है जिसका नाम है फुकुशिया दाइची। क्या हुआ भी देखो, ध्यान देना, इस फुकुशिया दाइची संयंत्र में हाइड्रोजन गैस का रिसाव हो गया था। और उस हाइड्रोजन गैस के रिसाव के कारण इतनी तेज से धमाका हुआ कि ये पृथ्वी अपनी दूरी से 4 इंच खिसक गई, मतलब पोपटलाल की तरह पूरी दुनिया हिल गई। सोचो जापान में क्या क्या हिला होगा। पोपटलाल बार बार मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा, दुनिया हिल गई थी पूरी, तो सोचो जापान के अंदर क्या स्थिति हुई होगी। लेकिन जापान ने उस समय अपने आप को क्या कर रहा, रिकवर रखा। तो ये 4 सेकंड, ये 4 इंच खिसकने के बाद कई जगह जनरली इसको 8 सेकंड भी दिया जाता है। तो मैं साथ नहीं जाऊंगा, अगर 8 सेकंड भी देता है तो वो गलत नहीं माना जाएगा। बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है ना, चलना। तो लिखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट तथा 4 सेकंड का समय लेती है। बात क्लियर है, लिखना। इस अवधि को, इस अवधि को, इस अवधि को, इस अवधि को एक नक्षत्र दिवस कहा जाता है, एक नक्षत्र दिवस कहा जाता है। तो पूछा जाए एक नक्षत्र दिवस में कितनी अवधि होती है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड की, ठीक है। फिर अगर पूछा जाए क्या 24 घंटे की अवधि को क्या कहा जाता है, एक सौर दिवस कहा जाता है, ध्यान रखना। क्या कहा जाता है, सौर दिवस। तो कई बार ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर कि भाई एक नक्षत्र दिवस और एक सौर दिवस के बीच में अंतर कितना हो सकता है। 3 मिनट 56 सेकंड। तो लिख सकते हैं एक नक्षत्र दिवस व एक सौर दिवस के मध्य अंतर 3 मिनट और 56 सेकंड का है।
नोट कर देना इस बात को, एक सौर दिवस और एक नक्षत्र दिवस के बीच में अंतर कितना है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, पक्की बात है ना? चलना, टोटल नक्षत्र कितने होते हैं? कितने? हाँ हाँ सही बोल रहा है, 27 होते हैं, 27 होते हैं, ध्यान रखना, 27 होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलना, लिखना, पॉइंट बनाकर लिखना, इसमें अलग से लिखना। पृथ्वी की सुनो, पानी, पृथ्वी की घूर्णन गति 1670 किलोमीटर प्रति हवर, यानी प्रति घंटे में कितने किलोमीटर रोटेट हो जाता है? 1670 किलोमीटर। ये एक एवरेज डेटा मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जब बाल की खाल निकालेगा तब वहां पे जाएगा। ठीक है, अगर फिर देखो दिमाग में कीड़ा फिर खाएगा, अगर यही दूरी आप लगभग 30 डिग्री के आसपास देखना चाहोगे तो यही दूरी आपके आ जाएगी 1275। फिर अगर और थोड़ा नीचे आओगे, मतलब 60 पे आओगे, तो यही दूरी आ जाएगी लगभग 875। ठीक है, तो हमसे इतना पूछेगा नहीं, वो ध्यान रखना, हमसे इतना नहीं पूछेगा, वहां पे वो वाला डेटा ज्यादा पूछ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रही, कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है ना? चलना, फिर लिखिएगा पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति सभी जगह समान नहीं है। पृथ्वी की घूर्णन गति सभी जगह समान नहीं है। पृथ्वी की घूर्णन गति सभी जगह समान नहीं है। लाइन बदल के लिखना, सर्वाधिक घूर्णन गति, सर्वाधिक घूर्णन गति, सर्वाधिक घूर्णन गति कहां पे बताई गई है भाई? भूमध्य रेखा पर। तो सर्वाधिक घूर्णन गति 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अरे बनाना नहीं है, एक बार लिखना है। ठीक है, एक तो सर माते बहुत हो। 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कई बार तो शंका होती है खुद के ऊपर भी, है ना? इतनी शंका मत किया करो यार, है ना? ठीक है, चलना, लिखो पॉइंट बनाकर लिखना, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हेलो, दक्षिण में भी यही रहेगा, क्या समझे? हम उत्तर में, इसलिए हम उत्तर का ही देख रहे हैं। ठीक है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश कितना पढ़ोगे? 0.35 35 0.35 किलोमीटर प्रति सेकंड। मरवा मत देना, 0.35 ही लिखना, 35 मत लिख देना। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि मुझे तो हमेशा डर ही रहता है आपका। ठीक है, चलना, फिर नेक्स्ट लिखो, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश 0.23। प्रश्न ये भी तो पूछ सकता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति विषुवत रेखा पर कितनी है, या वह कौन सा अक्षांश होगा जहां पर घूर्णन गति भूमध्य रेखा के आधी होगी? 60 डिग्री कौन सा है? 60 डिग्री। फिर लिखो 90 डिग्री, 90 डिग्री पर कितना हो जाएगा? 0 किलोमीटर प्रति सेकंड। शून्य हो जाएगी गति, ध्यान रखना, क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। बात क्लियर है?